अश्वनी सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ मौजूद है मेरी एसोसिएट अंजलि सिंह, जो पेशे से कानूनी सलाहकार हैं और कानून की जानकारी रखते हैं। तो बात करते हैं अंजलि सिंह से और उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि सिंह। मैंने इस चैनल को अभी ज्वाइन किया है और हम आपके लिए लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। दोस्तों, पहले की तरह अब हमारे को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शादी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन कब कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया जाता है। शादी हो जाने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आपकी शादी 2014 से पहले यानी अगर आपकी शादी 2013 तक हो चुकी है तो शादी के कितने समय बाद भी आप मैरिज फीस अप्लाई करके मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर अगर आपकी शादी 2014 या 2014 के बाद किसी भी साल में हुई है तो शादी की डेट से 3 महीने के अंदर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 3 महीने के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगी। अगर किसी भी वजह से 2014 या उसके बाद हुई शादियों में शादी की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो 3 महीने के बाद आप पेनल्टी फीस जमा कराकर अपनी मैरिज फी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को कराते कैसे हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो मैनुअली भी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बाय हैंड अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के ऑफिस में जाकर डायरेक्ट मैनुअली बाय हैंड भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा में ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारी वीडियो पर इस वक्त शो किया जा रहा है। इसके अलावा हम ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए दे देंगे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा के अलावा किसी अन्य स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप दिल्ली, यूपी या हरियाणा में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें या फिर किसी अन्य स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराई जाती है सेम होती है। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको मिल सके जो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में या ऑनलाइन अप्लाई करते समय सबमिट कराने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि हम अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किस कानून के तहत अप्लाई करना है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी, किस कानून के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म से इन सब कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमारे को मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। यदि इन कास्ट के अलावा हम किसी भी अन्य जाति, किसी भी अन्य धर्म, किसी भी अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों हिंदू, बुद्ध और जैन, सिख इस धर्म, इस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। और इन धर्म के अलावा यदि हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी एक इन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म, किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म
जिस पे दोनों हस्बैंड और वाइफ साइन करते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन साइट से या हमारे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। हस्बैंड और वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाया जा सकता है, जैसे कि इलेक्शन आई कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर कर सकें। तीसरा, आधार कार्ड ऑफ हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ दोनों का आधार कार्ड। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी भी एक के आधार कार्ड पर उसी एरिया का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आप साकेत में रहते हैं तो आप साकेत की ही एसडीएम कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एसडीएम कोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी एरिया की जुरिस्डिक्शन में आने वाले इलाकों में रहते हो और आपका एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड पे उन्हीं एरिया में से किसी एक एरिया का हो। चौथा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हस्बैंड और वाइफ दोनों की और एक मैरिज फोटोग्राफ। पांचवा, अगर मैरिज इनविटेशन कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो अप्लाई करते टाइम आप मैरिज इनविटेशन कार्ड भी लगा सकते हैं। छठा, अगर शादी किसी मंदिर में हुई है तो उस मंदिर का मैरिज सर्टिफिकेट भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते टाइम लगा सकते हैं। सातवां, दोनों पार्टीज का एफिडेविट। हस्बैंड और वाइफ दोनों का एफिडेविट जो 10 रुपये के कागज़ पर तैयार किया जाता है। इस एफिडेविट में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने शादी की तारीख, जन्म की तारीख, नेशनैलिटी और अपने मैरिटल स्टेटस को डिक्लेयर करना होता है। आठवां, अंडरटेकिंग या अफर्मेशन या सत्यापन। दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक अंडरटेकिंग और एक अफर्मेशन देनी पड़ती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से किसी भी तरीके से प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स यानी सापिंदा रिलेशन में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या सापिंदा रिलेशनशिप क्या होते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में किसी भी तरीके का ब्लड रिलेशन है, यूट्रीन ब्लड रिलेशन है, या फिर दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते हैं या फर्स्ट कज़न लगते हैं, या कोई ऐसा रिश्ता उन दोनों के बीच में है जिसमें हमारे समाज में शादियों को निषेध करार दिया गया है, उन रिलेशनशिप्स को प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। और हमको इस बात का सत्यापन देना पड़ता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई भी दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कवर नहीं होते हैं। 9वां, अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी पहले से विडो या डिवोर्सी है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते टाइम पिछले स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट या फिर अगर कोई डिवोर्सी है तो डिवोर्स डीड को भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय सबमिट कराना पड़ता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटैच कराने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट कराया जाता है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते समय ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेने में कितना समय लगता है, और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेने में कितना समय लगता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो दोनों हस्बैंड और वाइफ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेट और टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस डेट और टाइम पर दोनों हस्बैंड और वाइफ 2 विटनेसेस के साथ और उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय साइट पर अपलोड किए गए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। विंडो पर मैरिज फीस जमा करानी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उससे 1 या 2 दिन और मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट साइट पर ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अप्लाई करते हैं तो दोनों हस्बैंड और वाइफ को चूज़ की गई डेट एंड टाइम पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इन ओरिजिनल वेरीफाई कराना पड़ता है।
अगर उन डॉक्यूमेंट्स पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से दोनों हस्बैंड और वाइफ को 30 दिन की एक और डेट दी जाती है। 30 दिन की उस डेट पर दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने साथ 2 विटनेसेस ले जाने होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस की प्रेजेंस के बाद मैरिज सर्टिफिकेट को 2 से 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर साइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जहां से हस्बैंड और वाइफ अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एरिया के एसडीएम, डीएम और एडीएम ये सभी लीगल मैरिज रजिस्ट्रार्स होते हैं। इन्हीं के ऑफिस में जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से जानकारी मिली, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, जिससे कि हम आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।